नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मोहन पालेकर फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। सबको मेरा जय श्री राम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आज आपके साथ जुड़ा हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और उसके साथ साथ हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र म्हात्रे जी, इन सभी के नेतृत्व में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। डिजिटल मोड से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं घर घर आके आपको मिलूंगा, सरकार के काम आपको बताऊंगा, ये सब करूंगा ही, लेकिन डिजिटल मोड पे ये बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, इसलिए आज आपके साथ जुड़ने का ये मौका मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं आपके साथ सबसे पहले पिछले 11 साल में हमारे मोदी जी की सरकार ने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, ये पॉइंट वाइज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। काम तो बहुत सारे किए हैं और वो चर्चा करने के लिए बहुत वक्त जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपके सामने पिछले 11 साल के महत्वपूर्ण काम रखना चाहूँगा। सबसे पहले सरकार ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मोदी सरकार में बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम हुआ है। गति शक्ति योजना के अंडर राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना बनाई गई। उसके साथ साथ 16 मंत्रालयों का एकीकरण किया गया। परियोजना कार्यान्वित में तेजी लाई गई। राजमार्ग निर्माण किया गया। 60,000 प्लस किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। निर्माण गति 12 किलोमीटर पर डे से बढ़ाकर 37 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ रेलवे आधुनिकीकरण, 85% से अधिक रूट्स का विद्युतीकरण किया गया। वंदे भारत ट्रेन हो, स्टेशन रीडेवलपमेंट हो, इतनी सारी नई सुविधाएं लाई गई। उड़ान योजना के तहत छोटे छोटे शहरों को एयर नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। 450 से ज़्यादा रूट्स चालू किए गए और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ की गई। उसके बाद आवास और शहरी विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 3.2 सीआर से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई और गृह निर्माण और गृह लोन पर सब्सिडी योजना लाई गई। आप जानते हैं पूरे भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 से ज्यादा शहरों का विकास डिजिटल और तकनीकी आधार पर किया गया। अमृत योजना के अंडर 500 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ऊर्जा और बिजली क्षेत्र। 100% विलेज गांवों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया। सौभाग्य योजना के तहत घरों में बिजली लाई गई और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी जो गृहिणी है, हमारी महिलाएं हैं। उज्ज्वला योजना ये सबसे बड़ी एक सक्सेसफुल योजना रही। 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अक्षय योजना के अंतर्गत भी बहुत अच्छा काम हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत। आप जानते हैं कि जो कैश में व्यवहार होते थे, कैश में जो ट्रांजैक्शन होते थे, उसमें बहुत ही भारी मात्रा में कमी आई है और अभी सभी लोग डिजिटल मोड से पेमेंट कर रहे हैं। जनधन योजना, उसके साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ये सारी सुविधा, डिजिटल इंडिया, डिजी लॉकर, भीम ऐप, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया गया और इसी सभी वजह से ये कैश व्यवहार रुक गए और हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही सुरक्षित हो गए। उसके बाद जो हमारा भारत देश कृषि देश माना जाता है, कृषि और ग्रामीण विकास, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सीधा हमारे किसानों के खातों में पैसा जाने लगा। सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दिए गए और उसके साथ साथ 1000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया, जिसके थ्रू किसान डायरेक्ट हमारे मार्केट के साथ जोड़ा गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा हेल्थ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। आयुष्मान भारत योजना जो सबसे सक्सेसफुल रही। कोविड के तहत बहुत अच्छा काम किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उभारे गए। छोटे छोटे अपना दवाखाना के नाम पर हर घर में, हर क्षेत्र में, हर बस्ती में दवाखाना पहुंचाया गया। शिक्षा, युवा और रोजगार क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। आप जानते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाई। स्किल इंडिया मिशन लाया गया। स्टार्टअप्स में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया।
उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया। स्टार्टअप्स, बड़े बड़े स्टार्टअप्स इंडिया के साथ जोड़े गए और हमारे जो युवा है, हम जो बहुत अच्छी टेक्निक जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको स्टार्टअप्स में आने के लिए हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। उसके साथ साथ जो मोदी जी हमेशा आह्वान करते हैं, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण, स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही जोरों शोरों से बढ़ाया गया। हमारी बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जोरों शोरों के साथ मनाया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, ये सारी योजनाएं बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सरकार ने लास्ट तक अंत्योदय के नाते हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई। आर्थिक सुधार लाए गए। जीएसटी में एक राष्ट्र एक टैक्स, 12 लाख तक का टैक्स माफ किया गया। आईबीसी कोड लाया गया। कंपनियों के दिवालापन जो समाधान में सुधार किया गया। पीएलआई योजना लाई गई। उसके साथ साथ जिसके लिए हमारे जो भारतीय विदेश में रहते हैं, विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व सारे देशों ने हमारे देश का लोहा माना, मोदी जी का नेतृत्व माना। पड़ोसी जो हमारे देश है उनके साथ साथ सार्क हो गया, अन्य संगठनों में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई और बहुत सारे देशों को कोविड में वैक्सीन भी हमारे भारत ने मुहैया कराया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने नेतृत्व किया। G20, ब्रिक्स, ये सारी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुधार। अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। आप जानते हैं राम मंदिर बनाया गया, जो हमारा भावनिक विषय है। राम मंदिर को पूरा किया गया। उसके साथ साथ 3 तलाक जो कानून है महिलाओं का, हमारी मुस्लिम बहनें जो है उनके लिए 3 तलाक का कानून जो है वो हटाया गया और उनको, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम मोदी जी ने उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया और हमारी सीमाएं सुरक्षित की गई। और अभी जो हाल ही में हुआ हमारा सिंदूर ऑपरेशन, ये बहुत सक्सेसफुल रहा और उस पूरे दुनिया ने हमारा लोहा माना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले 11 साल में किस तरह से हमारा विकसित भारत का अमृतकाल चल रहा है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल है। मैंने तो पॉइंट वाइज कुछ मुद्दे आपके सामने रखे, लेकिन इससे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोदी सरकार ने हमारे अंत्योदय के नाते हमारी जनता के लिए किए। अब मैं आपको एक दूसरे मुद्दे पे लेके जाना चाहूँगा। कोई भी सरकार अकेले काम नहीं करती, उसके लिए उनको चाहिए हमारे भारतीय नागरिकों का सहभाग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में एक कार्यकर्ता के नाते, एक भारत के नागरिक के नाते हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। व्हाट इज आवर रोल इन नेशन बिल्डिंग, हमको क्या करना चाहिए। तो हमको तो सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक बनने का अर्थ यह है कि हम संविधान के कानून का पालन करें, हमारे कर्तव्यों को समझें। सबसे पहले तो हम घर से बाहर निकले और मतदान करें और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाएं। उसके साथ साथ हम शिक्षा ले, ज्ञान ले, हम एजुकेटेड बने, स्वयं पढ़े, दूसरे को पढ़ने की प्रेरणा दें। उसके साथ साथ जो एक वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है उसको जागरूक करें। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, नए नॉलेज को आत्मसात करना, नई तकनीकों को सीखना, इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे हमारा जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देश का सजग नागरिक होने के नाते हम वोकल फॉर लोकल का समर्थन करें, स्वदेशी और स्थानिक उत्पादनों को अपनाएं। भारत में जो निर्मित होता है, जो उत्पादन हमारे देश में बनाया जाता है, उसको हम प्राथमिकता दें और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में हम सहयोग करें। हमारे देश में रहने वाले क्षेत्र के शिल्पी, कारागिर, कृषि और उद्योग में काम करने वाली जनता को हम बढ़ावा दें। उसके साथ साथ भारतीय नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते स्वच्छता रखना और उसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करना, ये हमारा काम है। उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय सहभाग, उसके साथ साथ प्लास्टिक मुक्त भारत, उसके साथ साथ जल संरक्षण और सबसे बड़ा वृक्ष लगाना। हमारे मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के लिए। हम सभी को एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ का हमको संरक्षण करना है। आने वाली पीढ़ियों को सतत सुरक्षित पर्यावरण के लिए हम सुनिश्चित करें। तकनीक और नवाचार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि हम कैश का व्यवहार कम करें और हम हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल इंडिया का हिस्सा बने। यूपीआई, डिजी लॉकर, ऐसी सेवाओं का उपयोग करें और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें।
आधार जैसी सेवाओं को अपनाएं और प्रचार करें। स्टार्टअप्स, रिसर्च और उद्योग को हम बढ़ावा दें। तकनीकी साक्षरता को गांव-गांव तक पहुंचाने में मदद करें। उसके साथ साथ दोस्तों, देश में एकता रखना, सद्भाव रखना, भाईचारा रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। युवाओं को सशक्त बनाना है, युवाओं को सकारात्मक दिशा में लेके जाना है। खेल, स्किल ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस में सहयोग करें। युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव जगाए। ये भी एक सजग नागरिक होने के नाते, देशभक्त नागरिक होने के नाते तथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य है। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती, उन तक पहुंचना ये हमारा कर्तव्य है। सामाजिक सेवा करना, सोशल सर्विस करना, ये भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र के लिए सोचे, खुद के लिए नहीं सोचे, राष्ट्र को हमेशा प्रथम रखे। ये काम अगर हम करेंगे, जो मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे, ये अगर हम काम करेंगे तो नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ हम भी सहयोग कर सकेंगे। और उसके ही नाते सरकार के साथ साथ अगर हमारा सहयोग रहेगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। और मोदी जी का और हमारा सबका जो एक सपना है कि भारत जगत गुरु बने, आने वाले समय में ये सपना पूरा होगा। इसके लिए ये विनती आपको करता हूँ, आपके साथ घर घर आके मिल रहा हूँ, आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आपके पास सरकार के काम पहुँचा रहा हूँ, ये सब कर ही रहा हूँ। लेकिन डिजिटल मोड पे, सोशल मीडिया पे ये सब करने का मेरा सही मतलब ये है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाएंगे। आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक शेयर कर पाएंगे। तो ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये मैं विनती करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।